तो ये नौसिखिए और ये जो पॉपुलैरिटी लेने के लिए लोग टीवी पे आते हैं या ऐसे चिल्लाते हैं, प्लीज, दैट इज नॉट इंडियन आर्मी। ये बिल्कुल भारत की फौज नहीं है, ना भारत की लीडरशिप है। तो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का अपना एक इंपॉर्टेंस बढ़ा है, जबरदस्त, पहले भी था लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर जगह से पाकिस्तान की बात हो रही है। ट्रंप बाकायदा ट्वीट कर रहा है तारीफ करते हुए, ईरान ट्वीट कर रहा है। और इन सब मसलों में कुल मिला जुलाकर, जैसा एक वहां के अमेरिका के एक एक्स डिप्लोमेट ने कहा कि 4 हमारे जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने इंडिया को करीब लाने की कोशिश की और इंडिया से अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए इंडिया को छोड़ दिया है, किनारे कर दिया है। तो ये पाकिस्तान का इतना मजबूत होते जाना, मतलब एक तरफ मुस्लिम नाटो बनना, दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर के, अभी $1.2 बिलियन का उसको लोन और मिल गया है IMF से। यूएई ने उससे लोन वापस मांगा तो सऊदी अरबिया ने वो लोन चुका दिया, वो पैसे दे दिए। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। देखो, पहली बात तो हमारे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें रोल देखो तो आई थिंक हमने बहुत खराब तरीके से रिएक्ट किया इस पे। वी मस्ट एक्सेप्ट सर, हालांकि मैं कंपेयर नहीं कर सकता। आप एक मेजर जनरल रहे हैं, आपने कॉम्बैट्स की हैं। एक और बंदा है जो खुद को एक्स आर्मी पर्सन कहता है, शायद 5-6 साल वो आर्मी में रहा है, और वो एक चैनल पे खड़े होकर चिल्लाता है कि लेबनान पे बम गिरा दो और ईरान पे बम गिरा दो, इजराइल मेरा भाई है। सॉरी टू से सर, आर्मी पर्सन्स मेरे बहुत दोस्त रहे हैं, मेरे साथ के लोग भी आर्मी में रहे हैं, और आप जैसे सीनियर्स भी हैं जिनसे मैं लगातार सीखता हूं, बात करता हूं। बट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑन अ नेशनल न्यूज चैनल, मतलब क्या इमेज हमारी ये लोग बनाएंगे? बहुत शेमफुल। और ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार इन्होंने आरागची साहब को बिल्कुल, उनको जब कि हमारे इनविटेशन पे आए हुए थे, ऑप सिंदूर के आसपास आई थिंक पहले थे, 20 बात तब सुअर कहा था, जो कि आप समझ सकते हो किसी इस्लामिक कंट्री में या इस्लाम में सुअर को कहना, तो ये फ्रिंज एलिमेंट है। सर, किसी को भी आप इस्लाम छोड़िए, किसी हिंदू को भी सुअर कहेंगे तो वो नाराज ही होगा। हाँ, वो भी तो भी नाराज होगा। तो अंग्रेजी में भी गाली है सर। हाँ, तो मिलिट्री में देखो, मिलिट्री बहुत कुछ सिखाती है, बट मिलिट्री में वक्त लगता है, धीरे धीरे। 4-5 साल में तो हमें सिर्फ अपने जूते पहनने और अपना बेल्ट लगाना, और मैक्सिमम आप एक प्लेटून कमांडर, आप कंपनी कमांडर भी नहीं होते, मतलब 25-30 लोगों की कमांड आपको आती है। लेकिन धीरे धीरे आर्मी में बहुत जबरदस्त सिस्टम है अशोक ट्रेनिंग का। आप कोर्सेज के लिए जाते हो, आप स्टाफ कॉलेज करते हो, आपको फिर टेस्ट किया जाता है स्टाफ में, फिर आप कमांडिंग ऑफिसर बनते हो 20-22 साल की सर्विस में, फिर आपको टेस्ट के फिर हायर कमांड कोर्स में भेजा जाता है। मेरे जैसे जो अफसर इस तक पहुंचे, हमने डबल मास्टर्स करी है, एमफिल करी है, PhD करी है, UN में गए हैं, विदेश में यात्रा करी है, देश को रिप्रेजेंट किया है, थिंक टैंक्स में रहे हैं, पेपर्स लिखे, तब जाके एक सही पर्सपेक्टिव भारत का, डिप्लोमेसी का, डिफेंस डिप्लोमेसी का समझ में आता है। तो ये है जी जनरल यश मौर्य, काफी बड़ा नाम है भारत की आर्मी का, और बड़े अहम महाजों पर इन्होंने ड्यूटी दी है, एज अ कमांडर सर्व किया है। जबकि गोबर आर्या ने क्या कुछ किया है वो तो मैं कई वीडियोस में पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये वीडियो कुछ दिन पहले की है, लेकिन आज आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि अब गोबर आर्या पाकिस्तानी कश्मीर में घुस चुका है। आज़ाद कश्मीर पर वो वीडियोस बना रहा है, कश्मीरियों को भी गालियाँ दे रहा है, पाकिस्तानियों को तो खैर वो देता ही देता है, चाहे वो भारत के कब्जे वाले कश्मीर वाले हों या पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर वाले हों। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता दूं कि गोबर आर्या की जब वीडियोज़ ऐसा डिफेंस एनालिस्ट, तजिया निगार आप तक पहुँचें, तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि उस बंदे की औकात क्या है, जिसने सिर्फ 5 साल नौकरी की है। और जनरल यश मौर्य के मुताबिक 5 साल में तो सिर्फ जूते पहनना सिखाते हैं आर्मी में। वो सिर्फ जूते पहनना सीख कर, भगोड़ा सर्फ खाकर, महाज से भाग कर, जंग से भाग कर अब भारत का एक बड़ा दिफाई तजिया निगार बन चुका है, और उसका दिफाई तजिया निगारी का कई बार मैं पोस्टमार्टम भी कर चुका हूँ। खैर, जनरल यश मौर्य की मज़ीद सुनते हैं। ये बड़ा क्रेडिबल नाम है भारत के अंदर। भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन जो उनका क्रेडिबल बंदा है, जो उनका नॉलेज रखने वाला बंदा है, जो असल में तजिया निगार है, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बात करे, दुश्मन है, हमारे खिलाफ ही बात करेगा ना। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान पॉजिटिव कर रहा है उसे पॉजिटिव दिखाना, जहाँ पाकिस्तान गलत कर रहा है उनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक, तो वो हमें गलत कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन गोबर आर्या झूठ और फरेब और पता नहीं घटिया पुने की वो इंतहा, जो कि गटर ज़दा उसकी ज़ुबान और बेहयाई का एक दूसरा नाम गोबर आर्या। खैर, सुनते हैं जनरल यश मौर्य मजीद क्या कुछ कहते हैं। नौसिखिए और ये जो पॉपुलैरिटी लेने के लिए लोग टीवी पे आते हैं या ऐसे चिल्लाते हैं, प्लीज, दैट इज नॉट इंडियन आर्मी। ये बिल्कुल भारत की फौज नहीं है, ना भारत की लीडरशिप है।
वी आर मुझे आपसे यही कहलवाना था जिसके लिए मैंने सवाल पूछा था। मैंने इसीलिए मतलब उस वीक पॉइंट पे मैंने पिन किया कि दे कांट बी कंपेयर्ड विद पीपल लाइक यू और जनरल बख्शी और पीपल लाइक अदर पीपल जो आते हैं तो अपनी बातें रखते हैं, लेकिन इस तरह बिहार के गवर्नर हैं जनरल हसनैन, उनके आप आर्टिकल्स पढ़ो, उनके बारे में आप बिल्कुल। तो हमारी जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, हम एक बहुत प्रोफेशनल मिलिट्री है। हम जिंगोइस्टिक रेटोरिक फौज नहीं है, हम कोई रिलीजियस आर्मी नहीं है। वी आर आर्मी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। हम वही इथॉस पिकअप करते हैं जो हमारे को सिखाया गया धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो वो छोड़ देते हैं, अब आते हैं पाकिस्तान पे, जो कि मेन मुद्दा तो हमारा यही था डिस्कस करने के लिए। तो हमें खतरा या शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए। देखो, अगर सही सबक ले लेंगे तो आगे गलती नहीं करेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर दोबारा ऐसी गलतियां हो सकती हैं। देखो, पाकिस्तान पे स्पॉटलाइट है, पाकिस्तान पे अब एक स्पॉटलाइट जल रही है। जैसे स्टेज पे एक्टर आता है तो लाइट उसको फॉलो करती है स्टेज के ऊपर, ये कुछ देर के लिए है, और ये एक तरीके से उसकी ज्योग्राफी उसके काम आ रही है। और एक कमाल की चीज उन्होंने क्या की है, उन्होंने यूएस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते डेवलप किए पिछले 1 साल में, और चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे रिश्ते थे। और चाइना इस पूरी लड़ाई का सूत्रधार, इस पूरी लड़ाई का सीज फायर का आगे क्या होगा, चाइना इज प्लेइंग बिहाइंड द कर्टन्स। सारा का सारा रोल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब चाइना है। तो एक ऐसा नेशन जो चाइना का भी ट्रस्टवर्दी हो, अमेरिका का भी ट्रस्टवर्दी हो, इस टाइम पे पाकिस्तान है। फिर जो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनकी पर्सनल स्टेक, वो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं किसी आर्मी चीफ को दूसरे देश में जाके डिप्लोमेसी करते हुए, या किसी यूएस प्रेसिडेंट के साथ लंच करते हुए, डिप्लोमेसी में, डिफेंस डिप्लोमेसी और देश की उनकी डिप्लोमेसी को लीड कर रहे हैं आज आर्मी के चीफ। ये मैंने कभी भी नहीं देखा अपने, एटलीस्ट अपनी लाइफ में कहीं पर इस प्रकार से। अमेरिका के भी इतने टॉप के जनरल्स हैं, रशियंस हैं, कितने देशों के रहे हैं, जर्मन्स, बट ये एक यूनिक चीज है। उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया है अमेरिका का, और यहाँ और ईरान का भी। जिस तरीके से उनको ईरान में उनका स्वागत हुआ, और जिस तरीके से वो मैसेजिंग कर रहे हैं, फिर हम अमेरिका जा रहे हैं, वहां बता रहे हैं, और तो ये अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा सा डायनेमिक चेंज हो रहा है। तीसरी चीज जो आपने छेड़ी है मुस्लिम नेटो की, मैं इस चीज को ज्यादा हवा नहीं दूंगा, बट ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है, बट पाकिस्तान का है रोल, लेट अस सी। टर्की के साथ उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत घनिष्ठ हो गए हैं। अब उनकी एक पूरी कंटिजेंट अशोक चली गई है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तकरीबन 12-13 हजार सैनिक और एयरक्राफ्ट उन्होंने बेस बना ली अपनी एक तरीके से सऊदी अरेबिया में। तो फ्यूचर में पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट नेशन रहेगा, एंड वी मस्ट डील विद इट, वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखो इसको, समझो इसको, और फिर रणनीति बनाओ। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत जनसंख्या है हमारे पास, और हमें इतनी जल्दी घबराना भी नहीं चाहिए कि कोई खतरा हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। वी विल हैव लिवरेजेस बट हमें थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हमें आगे इस चीज को कैसे डील करना है। इसमें एक सवाल और सर, की एक आर्टिकल आया था स्क्रॉल में जिसमें यूएस के एक राजनयिक थे, उनका बयान था, और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से इंडिया ने डील किया, और उसके बाद आसिम मुनीर के रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हुए, और उनका कहना था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान पर स्पॉटलाइट नहीं होती। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर बड़ी गलती थी? कहाँ गलती हो गई? मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा पूरा का पूरा डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए, या उनके माइंड को इंपैक्ट करने के लिए रहा। हम इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्पेस के अंदर हमारा वॉर अगेंस्ट टेरर, हमारी राइट टू अटैक, जब पहलगाम का मैसेकर हुआ, वो कहीं उभर के नहीं आया। बहुत सारी चीजें अब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि और सही करी जा सकती थी। जिस तरीके से प्रेस को एड्रेस करने का था, जिस प्रकार से हम अपनी बात को आगे रख सकते थे, सिंबॉलिकली ठीक था, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत था ऑपरेशन सिंदूर, हमने सही एक्शन लिया था उस टाइम पे, बट जो नैरेटिव की बात है, हम कन्विंस नहीं कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को। डोमेस्टिक ऑडियंस को हमने बहुत फीड किया, और ऊपर से हमारे मीडिया का रोल इतना नेगेटिव था सिंदूर में कि हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था हमारे मीडिया का। तो जो नैरेटिव उस टाइम पे चला, वो पाकिस्तानी नैरेटिव, या जो इंडिपेंडेंट लोग, जैसे आज भी हम मैक्सिमम किसको पढ़ते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, जो ईरान और अमेरिका को
दूसरे नजर से देख रहे हैं, उन्हीं उन्हीं की बात को ज्यादा बिल्कुल। सुना और समझा जाता है। बिल्कुल। तो वहां कहीं पर मुझे लगता है वी कुड हैव डन बेटर। आई थिंक काफी लेसन है उसमें हमारे लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, परसेप्शन बैटल में। तो ये थे जी जनरल यश मौर्य। मैंने चाहा कि कुछ चीज़ें आपको एक क्लिप की सूरत में इनकी दिखा दूं, क्योंकि एक तो गोबर आरिया का इशू था कि वो आजकल कुछ ज़्यादा ही कश्मीर के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, अपने सोशल मीडिया पर भी, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी, एज़ वेल एज़ जिस मीडिया हाउस के साथ वो आजकल काम कर रहा है उसमें भी उसका हर प्रोग्राम कश्मीर के बारे में होता है। तो वो पाकिस्तानी दिमागों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो मैंने सोचा कि आपको पहले ही बता दूं कि भारतीय खुद जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो गोबर आरिया को क्या समझते हैं। दूसरा, पाकिस्तान इस वक्त जिस मकाम पर पहुंचा हुआ है उसके बारे में भी जनरल यश मौर्य ने क्लियरली सारी बातें कर दी कि ऑपरेशन सिंदूर एक ज़रूर ऐसा मामला था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान स्पॉटलाइट में है। हर तरफ हर मुल्क की नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी का भी जिक्र किया, जनरल आसिम मुनीर की जो कारकर्दगी है उस पर भी रोशनी डाली, और नरेंद्र मोदी क्या कुछ करता रहा अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को लेकर और इंटरनेशनल ऑडियंस को लेकर। जहां से मेन फ़र्क पड़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो यही एक मुद्दा था। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।